हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन गुप्ता। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, IFRS 3, इन सभी रिपोर्ट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिपोर्ट के ऊपर, जो है लेजर रिपोर्ट। लेजर रिपोर्ट मोस्टली आप सभी को पता होगा अगर आप टैली यूज करते होंगे। टैली में सभी के अलग अलग लेजर जनरेट होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर वेंडर का, किसी एक्सपेंडिचर का, इनकम का, इस तरीके से लेजर अलग अलग जनरेट होते हैं। तो अभी इसी सेम इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के लेजर जनरेट होते हैं, जैसे लाइक एडवांस, एक्सपेंडिचर, GST, TDS, EPF, इस तरीके से। तो चलते हैं हम अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हम फाइनेंस मॉड्यूल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइनेंस मॉड्यूल रिपोर्ट में एक लेजर मॉड्यूल दिया हुआ है, मॉड्यूल इस पर क्लिक करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि ये MOD लेवल की लॉगिन है, तो हमें यहाँ पे स्टेट भी सिलेक्ट करना होता है। फाइनेंशियल ईयर आप जो भी चूज करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एनुअल एक्शन प्लान, अगर आपको प्रोजेक्ट का लेजर निकालना है तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे NRLM स्कीम ले लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में आपको जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अगर आप SRLM लेवल से निकालना चाहते हैं स्टेट में, तो वो निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसोलिडेट रखूँगा। रिपोर्ट फॉर SRLM, लेजर फॉर। अब यहाँ पे आई थिंक आपको वीडियो के अंदर नहीं दिखेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से लेजर दिए हुए हैं। एक्सपेंडिचर, एडवांस, लोन इश्यू, बैंक इंटरेस्ट, मिसलेनियस, टोटल टैक्स, एडवांस टैक्स सेटलमेंट, पुल बैक, GIS, हाउसिंग लोन, बैंक लोन, TDS, सैलरी एडवांस, प्रोफेशनल टैक्स, फेस्टिवल एडवांस, एजुकेशन एडवांस, हाउस रेंट, LLC, ETC, इस तरीके से अलग अलग लेजर दिए हुए हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एडवांस लेजर का। मैंने यहाँ पे एडवांस पे क्लिक किया। एडवांस लेजर में हमने वेंडर का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप पर्टिकुलर वेंडर का निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कंसोलिडेट निकालूंगा। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखिए, ये मेरी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। मैं यहाँ पे रो 100 की या 50 की कर लेता हूँ, जिससे मुझे सारे एडवांसेस और उनके अगेंस्ट कितना सेटलमेंट हुआ है वो सब दिखेगा। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एडवांस कितना दिया था, उसके अगेंस्ट में सेटलमेंट कितना हुआ है। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने एक एडवांस दिया था मनोज वर्मान को 30,000 का। उनका 30,000 का ही सेटलमेंट हो गया। यहाँ पे मैंने कंगेन दत्ता जी को 14,000 का हमने एडवांस दिया था, जिनके अगेंस्ट में 16,805 रुपीज़ का सेटलमेंट हुआ है। मीन्स ओवर एबव एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वो यहाँ पे सेटल हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से सारी सेटलमेंट हो चुकी हैं। जो इनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आई थिंक इसका और जो भी डिफरेंसेस होंगे अभी इनका 1,12,17,000 की समथिंग का पेंडिंग है, जो कि अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में, PDF में। आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी रिपोर्ट ओपन होगी। तो
तो यहाँ पे इसको आप रिपोर्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, जिसमें किसके अगेंस्ट कितना सेटलमेंट हुआ है, किसका कितना पेंडिंग है। अगर किसी हायर अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट देनी है तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं इसलिए। ये देखिए, जैसे ये एडवांस दिया है 14,000 का, हमने इसके अगेंस्ट में कंगन दत्ता जी को दिया। कंगन दत्ता जी का एक्सपेंडिचर जो हमने सेटल किया है 60,805 रुपीज़ का किया है। ठीक है, यहाँ पे 30,000 दिया था मनोज जी को, जिनके अगेंस्ट में हमने 30,000 एडजस्ट कर दिया। अगेन हमने नेक्स्ट टाइम पे हमने एडवांस दिया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, एडवांस अगर दिया है तो एडवांस ADV कोड आएगा। इनकेस आपने सेटलमेंट किया है एक्सपेंडिचर में तो वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आएगा। अगर आपने एडवांस सेटलमेंट किया है, रिफंड किया है, तो यहाँ पे ADV ST आएगा। इस तरीके से कोडिंग आती है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस स्कीम के अंडर दिया है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा NRLM। अगर डिस्ट्रिक्ट का हो तो AS के आगे ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट का कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा किस डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंडिचर हुआ है, एडवांस दिया है, किस स्कीम के अंडर दिया है। तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं फिल्टर लगा के। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली रिपोर्ट के साथ।